आ गया श्री हरि का अति प्रिय कार्तिक मास। जी हाँ मित्रों, भारतीय संस्कृति में हर दिन का, हर मास का, हर व्रत त्योहार का महत्व है। वहीं कार्तिक मास का तो विशेष ही महत्व है। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से आरंभ हो रही है और यह 19 नवंबर तक रहेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कार्तिक मास में दान, पूजा, पाठ तथा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है और इसे कार्तिक स्नान की संज्ञा भी दी गई है। वैसे तो कार्तिक मास का हर दिन विशेष माना गया है, लेकिन अति विशेष तिथि भी कार्तिक मास के अंतर्गत आती हैं। करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ पूजा, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली को बड़ी ही धूमधाम से इन सारे पर्वों को मनाया जाता है। इस दौरान देव उठनी अथवा प्रबोधनी एकादशी का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के पश्चात उठते हैं। इसी दिन के बाद से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे पुराण शास्त्रों में व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक व्रत की बहुत ही महिमा बताई गई है। आइए जानते हैं क्या कहा गया है स्कंद पुराण में। मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्यां हि तृतीयं दुर्लभम कलो। अर्थात भगवान विष्णु के सदृश ही कार्तिक मास को भी दुर्लभ माना गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास का महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से बताया गया है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके राधा दामोदर भगवान की पूजा करती हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा गया है। कलयुग में इस व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे सरल माध्यम बताया गया है। पुराणानुसार कार्तिक मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। कार्तिक मास के पूजा के नियम का विधान आइए जानते हैं। कार्तिक मास में पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर अथवा तो घर पर ही स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा करें। इस मास में व्रत करने वाले विशेषकर महिलाएं अक्षय नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकी की कथा सुने। छोटी छोटी कन्याओं या ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे बैठाकर भोजन कराएं। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान और धर्म में शास्त्रों में बताया गया है। इस मास को जहाँ रोगाक्षय अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त करने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान भी अवश्य करें। कार्तिक मास में तुलसी जी की तो विशेष पूजा का विधान है। तुलसी जी के समक्ष दीपदान का अति विशेष महत्व है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी पूजन और सेवन लाभकारी ही होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी आराधना की अतुल्य महिमा बताई गई है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र और मंजरी से भगवान श्री हरि का पूजन करने से अनंत लाभ होता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का भी विशेष महत्व है। तुलसी श्री विष्णु प्रिया कहलाती हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास करने वालों के लिए भूमि पर शयन करना भी आवश्यक माना गया है। भूमि पर शयन करने से जीवन में सात्विकता की वृद्धि होती है। कार्तिक मास में एक कार्य जो सबसे जरूरी है वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन इस पवित्र मास में अवश्य करें।
कार्तिक मास में व्रती को चना, मटर आदि दालों का, तिल के तेल का, गरिष्ठ पकवानों का, भावों तथा शब्द से दूषित पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु का संकीर्तन कार्तिक मास में विशेष महत्व रखता है, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संकीर्तन करें। श्री हरि को अपने भावों से रिझाएं। श्री प्रभु के आगे नृत्य करना भी अति सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि भाव से प्रभु रीझ जाते हैं। हम भक्त के भावों से प्रभु शीघ्र अति शीघ्र रीझ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु प्रीति देवाय, प्रभु शांति देवाय, प्रभु आनंद देवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इसी प्रकार श्री हरि के पावन नामों का उच्चारण करें। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का हो सके तो अवश्य पाठ करें, और जितना हो सके भगवान नाम का हम गुणगान करें। और श्री हरि की कृपा को अगर यदि हम कार्तिक मास में पूर्णतः प्राप्त कर लें तो हमारे जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। कार्तिक मास की महिमा को आप भी जन जन तक पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रभु की प्रीति को सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल एक बार इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय कार्तिक मास, जय दामोदर भगवान।